नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गोविंद कंठपाल और आप देख रहे हैं बादलों के पार। ये चैनल सिर्फ उन रास्तों की कहानी नहीं कहता जो पहाड़ों की ऊंचाइयों तक जाते हैं, बल्कि उन राहों की बात करता है जो हमारे भीतर के सन्नाटों तक जाती हैं, जहां शोर नहीं होता मगर हर चीज बोलती है। एक पत्ता गिरता है और मन कुछ सोचने लगता है। हवा चलती है और भीतर कुछ शांत हो जाता है। आज हम लेकर आए हैं इस यात्रा का दूसरा भाग, जहां हम कंडा घाट से काली का टिब्बा की ओर निकल चुके हैं। लगभग 32 किलोमीटर का ये रास्ता सुनने में छोटा लगता है, मगर इस हर एक मोड़ पर, हर एक उतराई चढ़ाई में छुपे हैं सैकड़ों भाव, हजारों दृश्य और शायद कुछ ऐसे उत्तर जिनकी तलाश में हम थे मगर पूछना भूल गए थे। ये सफर है कभी धीरे धीरे घूमते हुए रास्तों से गुजरता है, कभी गहरी घाटियों को पार करता है, कभी शांत नदियों के किनारे से तो कभी पेड़ों की छांव में रुकता है। हर एक मोड़ पर कुछ सीखने को है, हर एक दृश्य मन को भीतर से छू जाता है। इस यात्रा में केवल मंजिल महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि वो हर एक क्षण, हर एक झलक जो रास्ते में मिलती है, वही तो यादें बनती हैं। तो चलिए मेरे साथ इस खूबसूरत, शांत और आत्मिक सफर पर, जहां हम सिर्फ एक मंदिर तक नहीं बल्कि खुद से मिलने की तरफ बढ़ रहे हैं। कंडा घाट, इस यात्रा की शुरुआत। हिमाचल प्रदेश की गोद में बसा एक छोटा सा हिल स्टेशन, जो देखने में भले ही छोटा लगे मगर मन को थाम लेने वाली शांति से भरपूर है। यहाँ की सुबह धुंध से लिपटी होती हैं, जैसे कोई पुरानी याद हल्के से आकर आपको छू जाए। सेब के बागानों की खुशबू, देवदार और बांज के पेड़ों से आती ताजगी और हर तरफ फैली हुई एक अलौकिक शांति, जो ना किसी शब्द में समाती है, ना किसी कैमरे में पूरी तरह कैद हो पाती है। यहाँ की हवा में कुछ है, ना ज्यादा कहती है ना कम, बस हर सांस को थोड़ा और धीमा कर देती है, जैसे कह रही हो, थोड़ा ठहरो, अपने भीतर झांको और इस पल को पूरी तरह जी लो। अब हम बढ़ रहे हैं साधु पुल की ओर, जैसे कहानी की रफ्तार धीरे धीरे तेज हो रही हो। अब कंडा घाट से चैल की तरफ मुड़ते ही रास्ता बदल जाता है। सड़क अब सिंगल लेन की हो गई है, मतलब अगर सामने से कोई बड़ी गाड़ी आ गई तो साइड में रुकना पड़ता है। यही वजह है कि मुझे अल्टो कार बहुत पसंद है। इसका साइज छोटा है और तंग रास्तों से भी आराम से निकल जाती है। बड़ी गाड़ियों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है इस रास्ते पर। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ठंडी हवा और शांति महसूस हो रही है। हर मोड़ पर एक नया नजारा मिलता है, कभी ऊंचे पेड़, कभी गहरी घाटी, कभी कभी डर भी लगता है, खासकर जब रोड एकदम किनारे से गुजरती है, लेकिन मजा बहुत आता है। अगर आप पहाड़ों के दीवाने हैं तो ये रास्ता आपको जरूर पसंद आएगा। दोस्तों, काली का टिब्बा सिर्फ एक ऊंची पहाड़ी नहीं है, ये एक आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है। एक ऐसी जगह जहां धारणा है
कि माँ काली स्वयं प्रकट हुई थी। कहते हैं माँ ने इस टिब्बे पर आकर तपस्या की थी। तब से यह स्थान पवित्र भूमि माना जाता है, जहां हर शख्स को आत्मिक शांति और अंदर से ऊर्जा मिलती है। यहाँ की ऊंचाई लगभग 2250 मीटर है और जब आप इस मंदिर के पास खड़े होते हैं तो लगता है जैसे आप बादलों को छू रहे हैं। चारों तरफ दिखती हैं बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां, घने देवदार और चीड़ के जंगल और दूर दूर तक फैला हुआ नीला आसमान। स्थानीय लोग मानते हैं कि जो भी इस स्थान पर सच्चे मन से आता है, माँ उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। शायद इसी वजह से इस मंदिर का नाम है काली का टिब्बा, एक जगह जहां श्रद्धा और प्रकृति मिलकर दिल को छू जाते हैं। हम अब गुजर रहे हैं चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जंगलों से। देवदार, चीड़ और पाइन के पेड़ ऐसे खड़े हैं मानो हजारों सालों से यात्रियों को आशीर्वाद दे रहे हों। रास्ता अब शांत नहीं, ध्यानपूर्ण हो गया है। यहाँ हर झोंका, हर पत्ता, हर चिड़िया आपको कुछ कहती है बिना बोले। अगर दिल में कोई सवाल हो तो इन जंगलों में उतर जाइए, हर शाख एक जवाब देती है। रास्ता धीरे धीरे पतला होता जा रहा है और मौसम जैसे अपनी बाहों में समेट लेना चाहता हो। ठंडी हवाओं में एक अजीब सा सुकून है, जैसे हर झोंका कुछ कह रहा हो बिना शब्द के। ये रास्ता सिर्फ रास्ता नहीं है, ये जिंदगी का एक रूप है। कभी सीधा, कभी एक अनजाने मोड़ पार, कभी नीचे उतार तो कभी एक थका दीन वाली चढ़ाई। पर हर मोड़ पे कुछ नया, कुछ सीखने जैसा, कुछ महसूस करने जैसा। जिंदगी भी तो यही है ना, एक सफर जिसमें मंजिल से ज्यादा मायने रखते हैं वो पाल जो हमने रास्ते में जिए। कभी सोचो जब मन उलझनों से भरा हो, जब दिमाग शोर से भर गया हो, तो एक बार पहाड़ों का रुख जरूर करना। ये पहाड़ कुछ नहीं कहते पर सब कुछ कह जाते हैं। उनकी खामोशी में एक गीत छुपा होता है। हर पेड़, हर पत्ता, हर हवा का झोंका जैसे तुम्हारे दिल के सब सवालों का जवाब बन जाता है। ये नेचर तुम्हें तुमसे ही मिलवा देता है और शायद इसीलिए कभी कभी रास्ता मंजिल से ज्यादा जरूरत बन जाते हैं खुद को खुद से मिलवाने के लिए। जहां हर पेड़, हर इमारत और हर हवा के झोंके में शाही इतिहास की खुशबू है। यह है चैल। कभी पटियाला के महाराजा ने शिमला में ब्रितानियों से नाराज होकर यहां अपना समर रिट्रीट बनवाया था। इसी का नाम है चैल पैलेस। आज ये एक हेरिटेज होटल है जहां लकड़ी की कलाकारी, पुरानी झूमरे और वो राजसी फील अब भी जिंदा है। अगर दीवारें बोल सकती तो शायद ये महल सदियों की कहानियां सुना देता। चैल की एक और खासियत है, दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड 1893 में बना ये मैदान समुद्र तल से 2444 मीटर की ऊंचाई पर है। यहां आज भी आर्मी स्कूल के बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। चारों ओर फैले जंगल और बीच में ये मैदान, मानो बादलों में क्रिकेट खेला जा रहा हो। जहां एक ओर शाही विरासत है, वहीं दूसरी ओर प्रकृति का गहरा आलिंगन, शाही इतिहास और पहाड़ी सादगी का ऐसा मेल सच में सिर्फ हिमाचल ही दे सकता है। चैल एक रुकने की जगह है, शांत होने की जगह है, या शायद खुद से मिलने की भी। यहां का हर पेड़, हर खामोशी एक कहानी है, बस ध्यान से सुननी होती है।
बातों ही बातों में हम कब साधुपुल पहुंच गए पता ही नहीं चला। कभी पहाड़ियों की चुप्पी कुछ कहती रही, कभी किसी मोड़ से आती ठंडी हवा ने ठहरने को मजबूर किया। रास्ते में एक जगह ऐसे ही रुके थे, जहां दो पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी हमारे चेहरे पर पड़ी। वो पल, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। कभी कभी सफर की खूबसूरती सिर्फ मंजिल में नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी रुकावटों और बातों में होती है, जो अनजाने में दिल को छू जाती है। और इसी तरह चलते चलते हम कब साधुपुल पहुंच गए हमें एहसास ही नहीं हुआ। नदी की आवाज सुनाई दी और लगा जैसे मां प्रकृति ने हमें पुकारा हो। अब हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे पड़ाव पर जो छोटा भले हो नक्शे में, पर दिल में बड़ी सी जगह बना लेता है। ये है साधुपुल। यहां एक शांत सी नदी बहती है, अश्विनी स्ट्रीम। इसकी धारा बहुत तेज नहीं, बस उतनी ही जितनी जिंदगी को ठहरने का मौका दे सके। लोग यहां आते हैं, पैरों को ठंडे पानी में डुबोते हैं, हाथ में होती है चाय की गर्म चुस्की, और मन वो कहीं शांत सा हो जाता है। कहते हैं कभी एक साधु यहां तपस्या करता था। लोगों की राह आसान करने के लिए यहां बनाया गया था ये छोटा पुल। तब से ये जगह कहलाती है साधु का पुल। साधु पुल। यहां कोई बड़ा बाजार नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ एक सुकून है जो शहरों की तेज रफ्तार से बिल्कुल अलग है। अगर आप कभी इन पहाड़ों में आए तो साधुपुल पर जरूर रुकिएगा, क्योंकि कभी कभी सफर में सबसे यादगार पल किसी छोटे से मोड़ पर मिलते हैं। इस रास्ते में चलते हुए कई निजी फार्म हाउस भी हमारी नजरों से गुजरे। हर एक फार्म हाउस जैसे किसी कहानी को बयां कर रहा था। कहीं लकड़ी की छतों से धूप छनकर नीचे उतरती दिखी, तो कहीं हरे भरे बागानों के बीच एक शांत सा घर। ऐसा लगा जैसे किसी ने इस शांत पहाड़ की गोद में अपनी छोटी सी दुनिया बसा ली हो। इन फार्म हाउसों को देखकर मन में एक ख्वाहिश सी जागी, कभी अगर मौका मिले तो कुछ दिन ऐसे ही किसी पहाड़ी घर में ठहरकर सिर्फ खुद के साथ वक्त बिताया जाए। हवा का फील अलग ही है और माउंटेन्स दूर से दिखने लगे हैं। ये रोड ट्रिप सिंपल है, लेकिन हर टर्न पर एक नया व्यू मिलता है। कहीं पाइन ट्रीज, कहीं क्लाउड्स और कहीं एकदम खामोशी। माउंटेन्स का एक अलग हाई चार्म होता है। ये सिर्फ जगह नहीं होती, ये थेरेपी जैसी होती है। कहीं कहीं बर्ड्स की आवाज और सिर्फ इंजन की हल्की सी साउंड। कंडा घाट से काली का टिब्बा के रास्ते में खाने पीने की ज्यादा सुविधाएं नहीं है। यहां आपको कोई बड़ा होटल या ढाबा शायद ही देखने को मिले। इसलिए अगर आप इस यात्रा पर आ रहे हैं तो सलाह यही है कि अपना खाना या हल्का नाश्ता जरूर साथ लेकर चलें। एक और विकल्प ये हो सकता है कि आप सोलन जैसे नजदीकी शहर में पहले भोजन कर लें या वहां से कुछ पैक करा लें। पहाड़ों की यात्रा में भूख का एहसास कई गुना ज्यादा होता है, और अच्छा खाना ना मिले तो सफर का मजा थोड़ा कम हो सकता है।
साधु पुल से आगे बढ़ते हुए जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, रास्ते और भी शांत, घने और अर्थपूर्ण हो जाते हैं। इस सफर में जो घाटियां, जंगल और रास्ते आते हैं, वो सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, बल्कि इतिहास और आस्था की परछाइयां अपने भीतर समेटे हुए हैं। सबसे पहले बात करें घना घाटी की। यह इलाका घने देवदार और बांज के पेड़ों से ढका हुआ है। यह सिर्फ एक हरी भरी घाटी नहीं, बल्कि प्राचीन काल से ध्यान और तपस्या का स्थान माना जाता रहा है। कहा जाता है कि यहाँ कई साधकों ने वर्षों तक एकांत साधना की। आज भी इसकी हवा में एक अजीब सी स्थिरता और ध्यान का भाव महसूस होता है। हर झोंका मानो किसी पुराने मंत्र की गूंज हो। थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं तो रास्ता हमें लाता है राजगढ़ ट्रेल की ओर। यह कोई आम ट्रेकिंग रूट नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक पगडंडी है, जहां से कभी पटियाला रियासत के राजा और उनके घुड़सवार शिकार पर जाया करते थे। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार यह रास्ता कभी एक गोपनीय संपर्क मार्ग हुआ करता था, चैल और राजगढ़ रियासतों के बीच। आज ये ट्रेल प्रकृति प्रेमियों और साहसी यात्रियों के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव बन चुका है। इस सफर में एक और बात जो ध्यान खींचती है, वो है यहाँ दिखने वाले पुराने फार्म हाउसेज। ये आज भले ही निजी संपत्तियां हों, मगर कभी यह इलाका गर्मियों में राजाओं और अफसरों का रिट्रीट हुआ करता था। कुछ फार्म हाउस तो अब भी 19वीं सदी की स्थापत्य शैली में खड़े हैं, लकड़ी, पत्थर और ढलवा टीन की छतों के साथ। इन सभी मोड़ों और कहानियों से गुजरते हुए जब हम काली का टिब्बा के करीब पहुंचते हैं, तो लगता है कि हम सिर्फ एक जगह नहीं पहुंचे, हम समय के किसी पुराने अध्याय को जी आए हैं। यह रास्ता सिर्फ बाहर की यात्रा नहीं, एक अंदरूनी यात्रा भी है, जहां हर पेड़, हर घाटी और हर चुप्पी कुछ कहती है। बस सुनने वाला चाहिए। इन सभी मोड़ों और कहानियों से गुजरते हुए जब हम काली का टिब्बा के करीब पहुंचते हैं, तो लगता है कि हम सिर्फ एक जगह नहीं पहुंचे, हम समय के किसी पुराने अध्याय को जी आए हैं। यह रास्ता सिर्फ बाहर की यात्रा नहीं, एक अंदरूनी यात्रा भी है, जहां हर पेड़, हर घाटी और हर चुप्पी कुछ कहती है। बस सुनने वाला चाहिए। इस ट्रेल पर चलते हुए कई बार पेड़ों के नीचे छोटे छोटे मंदिर या शिला रूप में पूजे जाने वाले स्थान दिखते हैं। हिमाचल में हर पहाड़ी, हर पेड़, हर मोड़ के साथ कोई न कोई दैवीय कहानी जुड़ी होती है। कंडा घाट से काली का टिब्बा के रास्ते में खाने पीने की ज्यादा सुविधाएं नहीं हैं। यहाँ आपको कोई बड़ा होटल या ढाबा शायद ही देखने को मिले। इसलिए अगर आप इस यात्रा पर आ रहे हैं, तो सलाह यही है कि अपना खाना या हल्का नाश्ता जरूर साथ लेकर चलें। एक और विकल्प ये हो सकता है कि आप सोलन जैसे नजदीकी शहर में पहले भोजन कर लें या वहां से कुछ पैक करा लें। पहाड़ों की यात्रा में भूख का एहसास कई गुना ज्यादा होता है, और अच्छा खाना ना मिले तो सफर का मजा थोड़ा कम हो सकता है।
लगभग 2 किलोमीटर का ये रास्ता बिल्कुल शांत तो है, मगर उतना ही खतरनाक भी लगता है। एक तरफ गहरी खाई और दूसरी ओर ढहती हुई जमीन। रास्ता कहीं कहीं इतना टूटा हुआ है कि गाड़ी के हर पहिए के नीचे जमीन का भरोसा नहीं होता। बारिशों में तो ये और भी डरावना हो जाता है। हर मोड़ पर लगता है या तो रुक जाएं या फिर सांस रोककर आगे बढ़े। मगर इसी डर में एक रोमांच भी छुपा है, क्योंकि जब रास्ता आसान न हो तभी मंजिल खास लगती है। और यही वो लम्हे होते हैं जो सफर को सिर्फ एक ट्रिप नहीं, एक याद बना देते हैं। मुझे लगता है मां काली अंधकार की रोशनी है, और इसी एहसास को शब्दों में ढालने की कोशिश की है मैंने। दोस्तों, आपके सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत है, अंधकार की रोशनी मां का। मां काली, अंधकार की रोशनी। अंधकार जब जीवन को घेर लेता है, जब हर दिशा में केवल भय ही रहता है, तब तू पुकार बनकर प्रकट होती है। हे मां काली, तू ही रोशनी बन जाती है। तेरी आंखों में प्रलय की ज्वाला है, तेरे हाथों में शत्रु विनाश की त्रिशाला है। भक्त के लिए तू ममता की धारा, दुष्टों के लिए तू काल की तीव्र धार है। तेरा एक नाम ही हृदय को निर्भय कर दे, तेरी एक झलक ही अंधकार हर ले। हे मां, तू शक्ति है, तू सृष्टि की जननी, तू ही है आदि, तू ही है अनंत कहानी। रक्त वर्ण वस्त्र, कंठ में मुंडमाल, तेरी भयंकरता भी है मां सबसे निराली चाल। परंतु तेरे चरणों में जो भी शीश झुकाए, उसका जीवन मां तू स्वयं सवारे। हम जिस चोटी की ओर बढ़ रहे हैं, वो सिर्फ एक पहाड़ी नहीं है, यह एक परंपरा है, एक जीवंत विश्वास है, एक ऐसी जगह जहां इंसान खुद से मिलने आता है। यह है काली का टिब्बा। यह रास्ता सुनसान है, पर इस सन्नाटे में भी एक संगीत छिपा है। दूर दूर तक कोई नहीं दिखता, लेकिन हवा में चिड़ियों की चहचहाहट, जैसे जंगल खुद कोई कहानी सुना रहा हो। पेड़ों की घनी छाया रास्ते को ढकती है, कहीं धूप छनकर नीचे गिरती है, तो कहीं बस हरियाली की चादर सी बिछी लगती है। हर कदम पर मन को कोई नया दृश्य बांध लेता है। कोई शाखा झूलती है, कोई पत्ता गिरता है, और दिल कह उठता है, कहीं ना जाना, बस यहीं ठहर जाना। इस रास्ते की खामोशी शहर के शोर से कहीं ज्यादा बोलती है। यहाँ हर पेड़, हर हवा का झोंका जैसे आत्मा को पुकार रहा हो। इस शांत सफर में हम प्रकृति से नहीं, खुद से मिलने निकले हैं। कभी कभी सबसे सुंदर आवाज होती है खामोशी, और इस रास्ते की खामोशी में भी एक मधुर संगीत है, जहां सिर्फ पत्तों की सरसराहट है, हवा की धीमी सी सिसकी है, और चिड़ियों की बातें जैसे कोई पुरानी कहानी दोहरा रही हो। रास्ता सुनसान है, ना कोई दुकान, ना कोई भीड़, सिर्फ हम और हमारे कदमों की आहट। कभी कभी ये रास्ता ऐसा लगता है जैसे वक्त भी यहां ठहर गया हो। हर मोड़ पर पेड़ झुकते हैं, जैसे कुछ कहना चाहते हों। हर पगडंडी कुछ छुपाती है और कुछ सिखाती है।
इन घने पेड़ों की छाव तले चलना, जैसे किसी ध्यान की अवस्था में होना। धूप छाव के खेल में हम अपने भीतर की रोशनी ढूंढने लगते हैं, थोड़ी देर के लिए ही सही। ये जंगल हमें अपने भीतर झांकने की इजाजत देता है। और जब आप थक कर बैठते हैं, कोई बोलने वाला नहीं होता, पर फिर भी ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद कह रही हो, थक गए हो? ठीक है, यही बैठो, सांस लो, क्योंकि मंजिल जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी है ये ठहराव। अब हम पहुंच चुके हैं काली माता के दरबार में। काली का टिब्बा यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि यह एक विश्वास है, एक ऊर्जा है, और पहाड़ों की चोटी पर बसा हुआ एक ऐसा स्थान जहां धरती और आकाश मिलते हुए महसूस होते हैं। समुद्र तल से करीब 7,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान न सिर्फ हिमाचल की गोद में छुपा एक मंदिर है, बल्कि एक ऐसा तीर्थ है जहां सदियों से साधना, शक्ति और श्रद्धा की लहरें बहती आई हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जब यह पूरा इलाका घनघोर जंगलों से ढका था, तब इस टिब्बे की चोटी पर एक साधारण सी पत्थर की चौकी थी और उस पर गड़ा हुआ मां काली का त्रिशूल। कोई भव्य मूर्ति नहीं, कोई छत नहीं, और ना ही कोई मंदिर। सिर्फ शांत वनों में गूंजती एक ऊर्जा, और वो ऊर्जा थी मां काली की। स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि पहले यहां दूर दूर से साधु, योगी और तांत्रिक तपस्या करने आते थे। यहां की हवा में आज भी अगर ध्यान से सुने तो लगता है जैसे कोई पुराना मंत्र अब भी कानों में गूंज रहा हो। हर झोंका, हर खामोशी भीतर तक उतर जाती है। एक कथा के अनुसार पटियाला रियासत के शासक महाराजा भूपिंदर सिंह को एक रात स्वप्न आया। उन्होंने देखा एक रहस्यमयी देवी, जिनकी आंखें अग्नि के समान थीं और हाथों में तलवार थी, उन्हें बुला रही है। मां काली ने उन्हें आदेश दिया, इस शिखर पर एक मंदिर बनाओ ताकि लोग यहां आकर न सिर्फ मेरी पूजा करें बल्कि खुद को जान सकें। उस दिव्य दर्शन से प्रभावित होकर महाराजा ने तुरंत कारीगरों को भेजा और शुरू हुआ इस मंदिर का निर्माण। यह निर्माण सिर्फ पत्थरों का जोड़ नहीं था, यह श्रद्धा, तपस्या और आत्मिक ऊर्जा का मूर्त रूप था। वर्षों में यह मंदिर काफी लोकप्रिय हुआ। अब यहां नवरात्रों और विशिष्ट तिथियों पर सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं। लेकिन जो इस जगह को विशेष बनाता है वो है इसका शांत और रहस्यमयी वातावरण। जब आप इस चोटी पर पहुंचते हैं और दूर दूर तक फैली वादियों को देखते हैं तो लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। यहां ना शोर है, ना बाजार, सिर्फ हवा है, बादल हैं, और एक अनकहा संवाद मां काली के साथ। थक गए हो? रुको, बैठो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम अपने भीतर की आवाज को सुन पा रहे हो? यही है काली का टिब्बा, एक ऐसी जगह जहां बाहर से ऊंचाई की ओर चढ़ाई होती है, लेकिन असल में ये यात्रा भीतर की गहराइयों की होती है। कहते हैं सदियों पहले यह स्थान एक निर्जन टिब्बा हुआ करता था। यहां एक साधक तपस्या करने आया। वो माता काली का उपासक था। उसकी साधना इतनी तीव्र थी कि उसने यहीं पर मां के दिव्य रूप का साक्षात्कार किया।
तब से इस जगह को काली का टिब्बा कहा जाने लगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ मां काली साक्षात वास करती है। जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है, मां उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। मंदिर के चारों ओर फैली ये वादियां, इनमें सिर्फ हवा नहीं चलती है एक आस्था, एक शांति जो सीधा दिल में उतर जाती है। यहां से दिखते हैं चूड़ चांदनी के पहाड़ और कभी कभी दूर दूर तक फैले श्वेत बादल। ऐसा लगता है जैसे आप बादलों से बात कर रहे हों। इस स्थान की विशेषता सिर्फ इसके दृश्य नहीं है। यहां की ऊर्जा, इसका कंपन, वाइब्रेशन कुछ अलग ही है। अगर आप आंखें बंद करके कुछ देर यहां खड़े हो जाए तो महसूस कर सकते हैं मानो मां स्वयं आपके पास खड़ी हों। कई श्रद्धालु यहां हर साल सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि उन्हें मानसिक शांति मिल सके। न कोई ज्यादा भीड़, न ज्यादा आवाज, सिर्फ मां की मौजूदगी। इस स्थान की विशेषता सिर्फ इसके दृश्य नहीं है। यहां की ऊर्जा, इसका कंपन, वाइब्रेशन कुछ अलग ही है। अगर आप आंखें बंद करके कुछ देर यहां खड़े हो जाए तो महसूस कर सकते हैं मानो मां स्वयं आपके पास खड़ी हों। कई श्रद्धालु यहां हर साल सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि उन्हें मानसिक शांति मिल सके। न कोई ज्यादा भीड़, न ज्यादा आवाज, सिर्फ मां की मौजूदगी। कई लोगों के लिए यह मंदिर एक ब्रेक नहीं है, बल्कि एक टर्निंग पॉइंट होता है। जिंदगी में कुछ नया शुरू करने से पहले यहां माथा टेकते हैं। यात्रा खत्म हो रही है, पर अंदर कुछ शुरू हुआ है। काली का टिब्बा हर उस इंसान को बुलाता है जो खुद को थोड़ा खो चुका है और फिर यहां आकर खुद को फिर से पा लेता है। कभी मौका मिले तो एक बार जरूर आना, बादलों के पार, मां के दरबार तक। तो दोस्तों, आज की ये यात्रा यहीं तक, पर असली यात्रा तो अब शुरू होती है अपने भीतर की। इन पहाड़ों से हमने सिर्फ रास्ता नहीं देखा, बल्कि हर मोड़ पर कुछ महसूस किया, कुछ सीखा। मिलते हैं अगले हिस्से में, जहां हम चलेंगे बादलों के पार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रकृति से प्रेम रखिए और दिल से यात्रा करते रहिए। मैं हूं गोविंद कंठपाल। मिलते हैं फिर एक नई यात्रा में। जय माता दी। इस पहाड़ी पर मां काली की उपस्थिति तो प्राचीन है ही, लेकिन साथ में पंचमुखी हनुमान और गणेश जी की प्रतिमाएं भी यहां विराजमान हैं। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक ऊर्जा केंद्र है, जहां शक्ति, बुद्धि और भक्ति तीनों एक साथ मिलते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पंचमुखी हनुमान जी का रूप बहुत शक्तिशाली और विशेष माना जाता है। इस रूप में उनके 5 मुख होते हैं। हनुमान पूर्व दिशा, बल और भक्ति के प्रतीक। नरसिंह दक्षिण, शत्रु विनाशक। गरुड़ पश्चिम, विश्व भय का नाश। वराह उत्तर, भूमि रक्षा व धर्म।
हयग्रीव ऊर्ध्वमुख, ज्ञान और ऊर्जा। कहा जाता है कि जब काली का टिब्बा पर साधु संत तपस्या करते थे तब यहाँ तांत्रिक साधनाएं भी होती थी। पंचमुखी हनुमान जी को तांत्रिक साधना में रक्षक और शक्तिशाली सहयोगी माना जाता है, जो साधक को नकारात्मक शक्तियों से बचाते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र में हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति स्थापित की गई, ताकि मां काली की पूजा के साथ साथ साधकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस पूरी यात्रा के खर्च की। पेट्रोल का कुल खर्च हुआ करीब 1500 रुपए, जिसमें आना और जाना दोनों शामिल हैं। टोल टैक्स एक तरफ का था 115 रुपए, जिसमें 40 रुपए और 75 रुपए के 2 टोल शामिल हैं। ग्रीन टैक्स कुल 100 रुपए, 70 रुपए हिमाचल एंट्री के वक्त और 30 रुपए चैल के पास फेड़ी में। खाने पीने का खर्च 550 रुपए। हमने खाना शिमला हाईवे पर एक होटल में किया, क्योंकि चैल या काली का टिब्बा जैसे इलाकों में खाने के ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलते। तो कुल मिलाकर यह सफर रहा एक बजट फ्रेंडली और यादगार अनुभव। हर सफर एक कहानी कहता है, और ये कहानी थी बादलों के पार की। अब वक्त है अलविदा कहने का, मगर दिल में यादें रह जाएंगी। हर मोड़, हर झरोखा, हर हवा की सरसराहट। हम चले थे एक चोटी की ओर, मगर इस सफर में खुद को पाया बादलों के उस पार। हमेशा कुछ और इंतजार करता है। मिलते हैं फिर किसी अगली यात्रा में। कभी कभी रास्ते मंजिल से भी ज्यादा खूबसूरत होते हैं, और ये रास्ता उन पलों से भरा रहा जो शब्दों में नहीं, सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम फिर मिलें बादलों के पार, एक नई सुबह, एक नई कहानी के साथ। जय माता दी। आप सभी को मां काली की कृपा सदैव प्राप्त हो। यात्रा में आनंद मिले, मन में शांति रहे और जीवन में उत्साह बना रहे। फिर मिलेंगे बादलों के पार एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।